हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत मस्त चल रही होगी। और मस्त नहीं चल रही है तो फिर ये सोचने वाली बात है। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है और हम लोग अब पढ़ाई की स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, क्योंकि यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आप लोगों से मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, खेलना कूदना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातें करना, ये सब तो बात की बात है। ये आगे भी होती रहेगी, पूरी लाइफ आपकी बची हुई है। बट हमारा ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एग्जामिनेशंस नज़दीक आने वाले हैं, तो उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए, आज हम लेके आए हैं पोएम गॉड मेड द कंट्री का ब्यूटीफुल पार्ट 3, जहां पोएट हमारे नेचर के करीब ले जाते हैं। जो पोएम विलियम कॉपर है, पार्ट 3 में नेचर के और नज़दीक हमें ले जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो स्टूडेंट्स जो पार्ट 3 देख रहे हैं और पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो उन्होंने नहीं देखा है, तो सबसे पहले जाकर वो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें। और ये हमारा पार्ट 3 है, इसके बाद पार्ट 4 एंड लास्ट एंड फाइनल पार्ट आएगा। उसके बाद हम लोग इस पोएम से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस करेंगे। तो जो लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे हैं, सर्च कर लें, या प्लेलिस्ट इसमें होगी, उस पर इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को इजीली तरीके से देख सकते हैं। और उसके बाद आप लोग पार्ट 3 देखिएगा। लेकिन जो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिए, वेलकम। ठीक है ना, वेलकम वंस अगेन टू गुरुमेट क्लासेस। और आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पार्ट 1 देखा था तो उसमें हमने सुना था कि पोएट बताते हैं गॉड ने कंट्री बनाई, गॉड ने कंट्री बनाई, यानी गॉड ने गांव बनाया और इंसानों ने क्या बनाया? शहर बनाया। ये हमने पार्ट 1 में देखा था। पार्ट 2 में हमने देखा था कि पोएट ने बताया कि सिटी लाइफ में लोग आर्टिफिशियल कंफर्ट में जीते हैं, उनको दिखावटी जो दुनिया होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है नेचर के मुकाबले। ये हमने पार्ट 2 में देखा था। और अब पार्ट 3 में पोएट हमें ले जा रहे हैं एक ब्यूटीफुल थॉट की तरफ, यानी कि एक ब्यूटीफुल और चीज़ें बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? चलिए आप लोगों से मैं यहाँ पे बात करता हूँ उसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, क्या है यहाँ पे? देयर, भाई पेन आ जा भाई मेरे। चलो लाल कलर लें कि काला कलर लें, बताओ कौन सा कलर लें, या और कौन कलर चुन सकते हैं? तुम लोग बता सकते हो। चलो कोई नहीं, लाल ही ले लेते हैं, लाल लाल। देखो, देयर ओनली माइंड्स। देखो यहाँ पे देयर, देयर का मतलब यहाँ पे देखो वर्ड मीनिंग भी मैंने पिछले पार्ट में वर्ड मीनिंग नहीं लिख रहा था इस तरीके से, लेकिन अब मैं वर्ड मीनिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देयर, देयर देयर का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ है वहां। माइंड्स का मतलब क्या होता है? माइंड्स का मतलब क्या होता है? विचार, सोच वाले लोग। ठीक है ना, माइंड का मतलब यानी सोच वाले लोग। हार्म, हार्म का मतलब होता है नुकसान। तो यहाँ बोला देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। कहने का मतलब है कि देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स, यानी लाइक योर्स का मतलब तुम्हारे मन जैसा कोई और मन नहीं है। यानी कि जो हमारा मन है, देखो क्या केवल तुम्हारे जैसे अच्छे और शुद्ध मन वाले लोग ही वहां रहकर कोई बुराई या नुकसान नहीं कर सकते हैं। कोई बुराई या नुकसान वहां रहकर का क्या मतलब है? वहां रहकर का मतलब है गांव वाले, गांव में। कहां पे? गांव में। यानी गांव में हमारे मन जैसे लोग जो रहते हैं वो क्या कहते हैं? कोई भी बुराई या नुकसान नहीं कर सकते। ठीक है ना, अर्थात जो लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं वही वहां सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। यानी गांव में जिनको प्रकृति अच्छा लगता है, पेड़ पौधे खेत खलियान अच्छे लगते हैं, वही वहाँ शांति का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन शहर वाले लोग जब वहाँ जाएंगे तो उन्हें वहाँ शांति नज़र नहीं आता है, क्योंकि वहाँ कृत्रिम चीज़ें उन्हें नहीं मिलती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है? आवर ग्रोव्स वर प्लांटेड टू कंसोल एट नून। देखिए ग्रोव्स का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, ग्रोव्स का मतलब होता है पेड़ों का झुंड, प्लांटेड का मतलब होता है लगाए गए। देखो प्लांट का मतलब होता है, प्लांट का मतलब होता है पौधा, पौधा,
लेकिन जहाँ पे प्लांटेड हो गया, प्लांटेड का मतलब उस पौधा को हमने लगाया, यानी प्लांटेड, लगाए गए। कॉन्सोल, कॉन्सोल का मतलब होता है दिलासा देना, संतावना देना, ठीक है ना। गुस्सा में एक थप्पड़ मार दिया कोई, उसके बाद तुमको दिलासा दे रहा है, सॉरी हो गया, गलती हो गया, कान पकड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पे दिलासा दे रहा है तुम लोगों को। तो नून, नून का मतलब होता है दोपहर, जैसे आफ्टरनून, ऐसे पूरा हम लोग पढ़ते हैं आफ्टरनून। आफ्टरनून का मतलब क्या होता है, दोपहर, बट इस पोएम में सिर्फ नून का यूज किया गया है, तो नून का भी मतलब होता है दोपहर। चलिए देखते हैं। आवर ग्रुप्स वर प्लांटेड, ग्रुप्स का मतलब होता है जैसे पेड़ों के झुंड, उपवन, प्लांटेड का मतलब लगाया गया, यानी कि हमारे ये पेड़ों के उपवन इसलिए लगाए गए थे ताकि दोपहर की गर्मी में थके हुए यात्रियों की ठंडी छाया में आराम और सुकून मिल सके। जैसे मान लिया कोई इंसान जा रहा है और गर्मी बहुत है, तो जब पेड़ पौधे लगे हुए होंगे तो उसकी जब छाया में जाएगा तो उसे क्या मिलेगा, आराम और बहुत सारा सुकून मिलेगा। नेक्स्ट लाइन्स में आते हैं। द पेंसिव वॉन्डरर इन देयर शेड्स, यानी पेंसिव, PENSIVE। अब मैं बार बार आप लोग से कह रहा हूं, ये कॉपी लो और वर्ड मीनिंग जरूर लिखो, क्योंकि आपका जब तक वर्ड मीनिंग अच्छा नहीं होगा आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। पेंसिव, पेंसिव का मतलब होता है विचारशील या उदास, तुम्हारा मन बहुत उदास है, ठीक है ना, तो उसको पेंसिव बोलते हैं। वो वॉन्डरर, वॉन्डरर का मतलब होता है यात्री, भ्रमण करने वाला, मान लिया इधर से उधर कोई जा रहा है उसको वॉन्डरर कहते हैं। शेड का मतलब होता है छाया, शेड का मतलब छाया, छाया लड़की नहीं, बड़ा खुश हो रहा है लड़का लोग। छाया, छाया का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया पेड़ के नीचे जो छाया होती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और या साया, जैसे मान लो तुम्हारा लाइट में देखते हो दीवार पे जो लगता है एक बनता है, उसको हम छाया भी बोलते हैं, या फिर बोलते हैं अरे साया है, यानी भूत है, ये है वो है, ठीक है, तो उसकी बात भी हम लोग करते हैं। तो मान लो तुम्हारा मन उदास है, मान लो तुम कहीं पढ़ने गया या गई, ठीक है, पढ़ने गया और गई, और वहां पे तुम्हारा बंदा या बंदी ने तुमको नहीं देखा, तुमसे गुस्सा है, तो तुम्हारा मन क्या हो गया, उदास हो गया। अरे मैं ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले की बात कर रहा हूँ, जिसकी है, जिसकी नहीं है भाई तो तुम लोग वैसे भी ठीक हो, और जिसकी है, ठीक है, मान लिया दोनों में कुछ खटपट हुई, उसने इसको नहीं देखा, इसने किसी और को देख लिया, तो मुंह फुला ली कि मेरा बंदा किसी और को क्यों देख लिया, तो इसका मन इस लड़की का मन क्या हो गया, उदास हो गया। जब इसका उदास हो गया तो ये जब घर आ रही थी तो बीच में क्या मिला, पेड़ मिला, तो ये बोली कि नहीं मैं थोड़ा देर यहाँ पे आराम करूंगी। जब इस पेड़ के नीचे आई तो बहुत ही शीतल और बहुत ही छाया इसको लगा, तो थोड़ा सा मन क्या हो गया, खुश हो गया। तो वही चीज बोलता है, जो यात्री चिंतनशील या उदास होता है वह इन पेड़ों की ठंडी छाया में आकर मन की शांति और सुकून महसूस करता है। समझ में आया बात, ज्यादा मजे मत लो, पढ़ो। एट ईव द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन, देखो अब ईव, ईव का मतलब होता है शाम, संध्या, इवनिंग का टाइम, उसको ईव कहते हैं। मून, मून का मतलब होता है चंद्रमा, और बीम का मतलब होता है प्रकाश, किरण, यानी मून बीम का मतलब हो गया चांद की किरण, चांद का प्रकाश। स्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना, और सॉफ्टली का मतलब होता है धीरे, यानी धीरे धीरे फिसलती हुई। यानी एट ईव द मून बीम, यानी शाम के समय देखते हो जब चांद आ जाता है तो चांद की कोमल किरणें पेड़ की शाखाओं के बीच, मान लो ये क्या है, हमारा पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, हमारा पेड़ है, और यहाँ पे मून का जब लाइट यहाँ पे पड़ता है तो कुछ लाइट इस पेड़ के शाखाओं के से नीचे की ओर आ जाती है, और जब नीचे की ओर आ जाती है शाखाओं के बीच धीरे धीरे फिसलती हुई आती है, जिससे वातावरण यानी वहाँ का जो दृश्य होता है बहुत ही सुंदर और मनमोहक बन जाता है। चलो नेक्स्ट। द स्लीपिंग लीव्स, स्लीपिंग का मतलब सो रहा है या सोए हुए, और लीव्स का मतलब होता है पत्ते, यानी कि स्लीपिंग लीव्स का मतलब होता है सोए हुए या शांत पत्ते। इज ऑल, ऑल का मतलब सभी, लाइट का मतलब रोशनी, दे का मतलब तो समझ ही रहे हो वे, विश का मतलब होता है इच्छा करना या चाहना, हमारी जो इच्छा होती है, ठीक है, या चाहना। फिर यहाँ इच्छा लड़की नहीं है, लड़का लोग खुश नहीं होगा ज्यादा, ठीक है। तब यहाँ पे क्या बात आ गई, रात में पेड़ों के शांत पत्ते, रात में पेड़ों के शांत पत्ते सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी ही चाहते हैं, मतलब जो पेड़ होते हैं वो हल्की रोशनी चाहते हैं, हल्की रोशनी में, मान लिया तुमको एकदम ले जाए आंख खोल के और 10
1000 वोल्ट का लाइट तुम्हारे आंख पे मार दे, क्या लगेगा तुमको? चाहे तुम जब सो रहे होते हो तो लाइट जलता है रात में तो अच्छा नहीं लगता है, तो धीमी धीमी लाइट होती है तो हमें अच्छा लगता है। उसी तरीके से पेड़ भी होती है, चांद की हल्की रोशनी उन्हें अच्छी लगती है, उन्हें किसी तेज रोशनी की आवश्यकता नहीं होती। और यह जो दृश्य होता है बहुत ही सौम्य और सुखद होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है ना ये दृश्य। तो हम लोग ने आज इसका स्टैंजा थर्ड यानी गॉड मेड द कंट्री का थर्ड पैराग्राफ देखना, उसको स्टैंजा बोलते हैं हम लोग पोयम में, ठीक है ना, उसको पैराग्राफ नहीं बोलते हैं, पैराग्राफ हम लोग स्टोरी में बोलते हैं। बट कुछ बच्चों को नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने पार्ट 1 में फर्स्ट स्टैंजा देखा, पार्ट 2 में सेकंड स्टैंजा देखा, और पार्ट 3 में थर्ड स्टैंजा देखा, और पार्ट 4 में हम लोग फोर्थ स्टैंजा देखेंगे। 4 पार्ट में एक कविता खत्म हो जाएगी, और जो 5th पार्ट आएगा वो MCQ आएगा, यानी कि एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। अब हम लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जामिनेशन में आपका एक भी क्वेश्चन इस पोएम से ना रह जाए। तो आप लोगों से बस यही अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही मेरी गुरु दक्षिणा है। जब आप लोग ये नहीं करेंगे, ठीक है, तो गुरु दक्षिणा में आपसे मैं पैसे रुपए ये सब तो मांग नहीं रहा हूँ, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों या जहाँ भी लगे, ठीक है ना, जहाँ आप कोचिंग पढ़ रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं उनके साथ ही चैनल को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और जय हिंद, जय भारत।